बारिश में गरीब की झोंपड़ी बाहर तो बहुत तेज बारिश हो रही है। अब मैं मजदूरी कैसे करने जाऊंगा? बाबा, अब रुक जाइए, मौसम बहुत ज्यादा खराब है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि ये दिन पर दिन मौसम खराब होता जा रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मजदूरी नहीं कर पाऊंगा और घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं आएगा। तब अचानक बहुत तेज आंधी तूफान चलता है। अरे देखो जरा, कितनी तेज तूफान चल रहा है। अरे महेश बेटा, तो झोंपड़ी के ऊपर नरपाल तो लगा कर आया था ना? हाँ बाबा, लगा दी थी नरपाल, और उसके ऊपर ताव ने ईंटें रखी थीं या नहीं? बाबा, ईंट रखना तो मैं भूल गया। महेश की ये कहते ही झोंपड़ी के अंदर बारिश की वजह से पानी टपकना शुरू हो गया। ए खुदा महेश, तो ने ये क्या किया? मैंने कहा था कि बारिश और तूफान तेज है, तुझे ईंट रख देनी चाहिए थी। मुझे लगता है कि तरपाल उड़ गई। चल मेरे साथ आ, अब तुझे मेरे साथ भीगते हुए मेहनत करनी होगी, वरना पूरे घर में पानी ही पानी भर जाएगा। देवेश ये कह ही रहा था कि घर के अंदर वाकई छत से पानी टपकने लगा। हाँ पापा, अब बिल्कुल सही कह रहे हैं। चिल्लू जल्दी चलते हैं। दोनों बाप बेटा बारिश में बाहर निकलते हैं और झोंपड़ी की छत पर तरपाल को सही से लगाना शुरू कर देते हैं। अरे बेटा, ईंट को अच्छी तरह रखना, कहीं ईंट गिर ना जाए। ठीक है पापा, सही सही रखूंगा। महेश ये कहकर अच्छी तरह ईंट से तरपाल को दबाने लगता है, जिससे छत ढक जाती है और झोंपड़ी में पानी टपकना बंद हो जाता है। लेकिन इसी के चलते दोनों बेचारी बहुत बारी तरह भीग जाते हैं। अरे चिल्लू बेटा, बहुत सर्दी हो रही है, बाहर घर में चलते हैं। चिल्लू, बारिश में मौसम बिल्कुल ठंडा हो गया है। हाँ पापा, आपने बिल्कुल सही कहा। जब दोनों बाप बेटा घर के अंदर आ जाते हैं तो मेघा उन्हें खुश्क कपड़ा देती है और अपने जिस्म को पोंछने के लिए कहती है, अब लो, अपना जिस्म संभाल लो और खुश्क कपड़े पहन लो, वरना सर्दी लग जाएगी। दो दिए हुए कपड़े दोनों पहन लो। इस वक्त बीमार शक्तला बिस्तर पर पड़ी हुई मेघा से कहती है, अरे बेटी, तूने खाने के लिए कुछ बनाया नहीं? मेघा जवाब देती है, माँ, मैं बारिश रुकने का इंतजार कर रही हूँ, घर के अंदर खाना कैसे बनाऊंगी? सारा धुआं ही धुआं हो जाएगा। मेरी दवा का वक्त हो गया है और मुझे भूख भी लग रही है। ठीक है माँ, मैं कुछ करती हूँ। मेघा अपने सर पर एक सफेद कटुआ रखकर बारिश से बचते हुए बाहर से कुछ ईंटें लाकर घर के अंदर एक छोटा सा चूल्हा बना लेती है और इसी पर खाना पकाती है। बना रही है, अरे बेटी, पूरे घर में धुआं ही धुआं हो गया है। पापा, खाना बनाना भी तो बहुत जरूरी था। मैग जैसे तैसे करके जल्दी जल्दी खाना बना लेती है। वो खाने में नमक मिर्च वाले चावल ही बना पाती है। माँ माँ उठो, ये लोग खाना खा लो। शिकंतला मेघा के हाथों से खाना खाती है। शिकंतला का पूरा जिस्म पैरालाइज हो चुका था, जिसकी वजह से ना तो वो हल सकती थी और ना ही उठ सकती थी। मेरी प्यारी बेटी, इतनी कम उम्र में तेरे ऊपर कितनी जिम्मेदारी आ गई है। हम गरीबों का कुछ नहीं हो सकता। इस गरीब झोंपड़ी के अंदर हम कैसे कैसे दिन देखते हैं। कोई बात नहीं माँ, बच्चे वक्त के मुताबिक बड़े होते हैं, लेकिन मैं वक्त से पहले ही बड़ी हो गई। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। मैं तो इस कदर बेबस हो गई हूं कि तुम्हारे सर पर हाथ रखकर तुम्हें द ब्लेसिंग भी नहीं दे सकती। बेटा, शिकंतला की आंखों से आंसू बह रहे थे। मेघा ने इसके आंसू पूंछकर अपनी मां को हौसला दिया। फिर वो अपने भाई और वालिद के साथ बैठकर खाना खाती है। बारिश होती रहती है लेकिन रुकने का नाम ही नहीं लेती। खाना खाकर सब सो जाते हैं। आधी रात के वक्त जहां शिकंतला का बिस्तर होता है, वहां पानी टपकना शुरू हो जाता है। अरे ये क्या, पानी टपक रहा है? मेघा मेघा, लगता है वो सो गई है, अब मैं क्या करूं? ये पानी तो आहिस्ता आहिस्ता टपक रहा है। शिकंतला सारी रात अपने ऊपर टपकते हुए पानी को ऐसे ही बर्दाश्त करती रहती है, जिसकी वजह से सुबह तक इसके पूरे जिस्म में बुखार फैल जाता है। अरे अरे ये क्या माँ, आपको तो बहुत बुखार हो गया है। सारी रात ये झोंपड़ी की छत टपकती रही। मैंने तुम्हें उठाने की कोशिश की लेकिन तुम्हें आवाज ही नहीं गई। ये सुनकर मेघा को बहुत अफसोस होता है। वो खुश्क कपड़ों पर अपनी मां को सहारा देकर लिटा देती है और उनके कपड़े भी बदल देती है। लेकिन फिर अचानक गांव में सैलाब आ जाता है। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? यहां तो पानी भर रहा है। लगता है गांव में सैलाब आ गया है। हम लोग क्या करें?
अरे बेटा महेश, अरे भाई, अपनी माँ को कांधे पर उठाओ वरना हम सब बह जाएंगे। पानी में कुछ कर लेते हैं। बेटा देवेश फौरन घर के बाहर जाता है, जहां वो अर्ध गिर्द देखता है। इसे एक रेडी नजर आती है। वो उसे लेकर आता है और शकुंतला को इस पर लिटा देता है। अरे चारों तरफ पानी ही पानी है, हमें अब यहां से जाना होगा वरना हम डूब जाएंगे। इसी दौरान अचानक उनकी झोपड़ी पानी में बह जाती है। हमारी झोपड़ी चली गई बेटा, अब हमें भी यहां से निकलना होगा। तुम्हारी माँ को यहां से किसी ऊंचे मकाम पर ले जाना होगा। देवेश, महेश और मैग सब मिलकर शकुंतला को रीड की मदद से वहां से ऊंचाई पर ले जा रहे होते हैं, लेकिन पानी की ज्यादा मिकदार की वजह से रीड का तवाजुन खराब हो जाता है और वो पानी के साथ बहने लगती है। अब्बा, अब्बा, रीड पानी में बहते हुए जा रही है। ओ खुदा, अब हम क्या करें? हम भी डूब रहे हैं। अगर कोई सहारा मिल जाए तो हम यहां से बाहर निकल पाएंगे, वरना नहीं पता आज क्या होगा। ओ खुदा, हमारी मदद करो। ऊपर वाले, कुछ तो करो। तभी मेघ को एक बड़ी वो लकड़ी का सहारा मिलता है और वो इस लकड़ी के सहारे अपने वालिद और भाई को भी बचा लेती है। इसके बाद वो तीनों लकड़ी के सहारे तैरते हुए एक ऊंचे मकाम पर पहुंच जाते हैं, जहां बहुत से लोग मौजूद होते हैं। ए खुदा, मेरी 8 साला बेटी कहीं नजर नहीं आ रही। इस सैलाब की वजह से वो पता नहीं कहां पानी के साथ बहती जा रही है। वहां सब अपने खानदान के साथ गम में थे और यहाँ मेघा, देवेश, महेश तीनों शकुंतला के लिए फूट फूट कर रो रहे थे। मेरी माँ पता नहीं कहां चली गई, पता नहीं किस हाल में होगी, क्या वो अभी जिंदा होंगी या नहीं। ये क्या हो रहा है? बातें कर रही हो, हौसला रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, माँ वापस आएंगी। ये देखो, सरकारी लोग हमारी मदद कर रहे हैं, बिछड़े हुए खानदान के लोगों को ढूंढ कर ला रहे हैं। महेश, मेघा और देवेश तीनों शकुंतला की राह देखते रह जाते हैं, लेकिन सरकारी लोगों को भी शकुंतला की न तो लाश मिलती है और न ही इसका कोई पत्ता, जिसकी वजह से अब उन्हें यही लगता है कि शकुंतला दुनिया में नहीं रही। इतनी बारिश हो रही है, माँ का तो कुछ पता नहीं, अब हमें अपने लिए कुछ करना होगा। तुम सही कह रही हो बेटी, अब हमें कुछ न कुछ तो करना ही होगा। देवेश और महेश दोनों बाप बेटा जंगल से लकड़ियां इकट्ठी करके वहां झोपड़ी बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बार बार बारिश की वजह से उनकी झोपड़ी बन ही नहीं पाती। बारिश बहुत जोर से हो रही है। मैं यहाँ वहां से पत्ते इकट्ठे करती हूँ, मेघा पत्ते इकट्ठे करती है और उन्हें मिलाकर तैयार करती है, जिसे वो अपने बाप और भाई के ऊपर रखकर उन्हें बारिश से बचाने की कोशिश करती है। इसी दौरान महेश और देवेश झोपड़ी बना लेते हैं और इसमें वो सब रहने लगते हैं। चिल्लू, हमने जैसे तैसे करके अपने लिए मजबूत झोपड़ी तो बना ली, काश माँ भी मिल जाती तो अच्छा होता। मेघा अफसोस करते हुए रो रही थी कि अचानक इसे झोपड़ी के बाहर अपनी माँ की आवाज सुनाई देती है। मेघा, महेश कहाँ हो तुम दोनों? मेरे बच्चे कहाँ हो? मेघा कहती है, ये तो माँ की आवाज है। जैसे ही वो झोपड़ी के बाहर निकलती है, वो बारिश में भीगते हुए अपनी माँ को अपने पैरों पर चलते हुए देखती है। माँ, अब चल सकती हो, अब हल सकती हो, अब खड़ी हो सकती हो। ये सब कैसे हुआ? ये तो एक मौजिज़ा है। माँ जवाब देती हैं, बहते बहते पता नहीं मैं कहां पहुंच गई थी और बेहोश हो गई थी। जब होश आया तो हाथ पांव खुद ब खुद काम करने लगे। फिर मैं तुम्हें ढूंढते हुए यहां तक आ गई। ये तो खुदा का मौजिज़ा था। झोंपड़ी भी टूट गई भाई, और पताजी ने दोबारा झोंपड़ी बनाई है और इस बार बहुत मजबूत है। एक बूंद भी नहीं आ रही अपनी झोंपड़ी के अंदर। माँ चिल्लू, हम सब एक साथ पहले की तरह रहेंगे। शकुंतला को सही सलामत देखकर महेश और देवेश दोनों बहुत खुश होते हैं और वो सब एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। इस तरह बारिश में भी गरीब की झोंपड़ी उनके काम आती है और वो इसी में अपना गुजारा करते हैं। बारिश खत्म होने के बाद महेश और देवेश दोनों मिलकर काम करते हैं और पैसे जमा करके अपने लिए पक्का मकान बनाते हैं, जिसकी वजह से अब शकुंतला भी अमीर हो गई है। घर की कोठियां में काम करके थोड़े पैसे जमा करती है और आहिस्ता आहिस्ता घर की परेशानियों को खत्म कर देती है। अब वो सब मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं।